स्मार्ट बोर्ड ने अपने ऑन डिमांड फॉर्म का लिंक ओपन कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स को ऑन डिमांड में अपनी सीट बुक करनी है या एडमिशन लेना है जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अप्लाई कर दें। सीट कैसे बुक करनी है, एडमिशन कैसे लेना है, सिलेबस क्या आएगा, ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। कोई भी ऑप्शन, कोई भी पॉइंट्स या कोई भी बात आपसे छूट नहीं चाहिए, तो आप इसका खास ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें अपने ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करना है। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अप्रैल में एग्जाम दिए हैं और उनके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट सही नहीं आए हैं। इनके में कुछ ऑप्शन आए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, SYCP आया है, SYCT आया है, SYC आया है और SYCI आया है। तो इन सभी का मतलब क्या है, इनको कैसे में अप्लाई करना है, ये सारी बातें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, अगर आपके रिजल्ट में ये लिखा है तो इसका मतलब है उस सब्जेक्ट में आप पास हैं। अगर आपके रिजल्ट में SYC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। आप इस सब्जेक्ट में फेल हैं या आपके मार्क्स कम हैं या आपने एग्जाम दिया नहीं है, आपको एग्जाम दोबारा देना होगा। अगर आपके रिजल्ट में SYCP लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया या आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहे या आप फेल हुए, तो वो आपको ऑन डिमांड के थ्रू प्रैक्टिकल का भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके रिजल्ट में SYCP लिखा गया है तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, यानी कि आप थ्योरी के एग्जाम में फेल हैं या एब्सेंट हैं, तो इसका भी आपको एग्जाम देना होगा। ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। अगर आपके सब्जेक्ट में SYCI आया है तो इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट टू बी क्लियर इन इंटरनल, इसका मतलब है कि आपने TMA सबमिट नहीं करा है तो आपको सबमिट करा रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि आपके रिजल्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन आया है और ऑन डिमांड के लिए आप जल्दी से अप्लाई कर दे। अब आपको ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कैसे करना है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे NIOS लॉगिन। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से NIOS वेट की जो विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो राइट साइड में यहाँ देखिए, राइट साइड में यहाँ पर एक इस तरीके से स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो और ओपन होकर आती है, इस पर लिखा होता है लॉगिन टू योर अकाउंट। तो आप यूजर ईमेल आईडी, यूजरनेम और ईमेल आईडी पासवर्ड से आप लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास आपका आई कार्ड है, आई कार्ड पर आपका लॉगिन रेफरेंस नंबर लिखा होता है, लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन टू योर अकाउंट पर जाते हैं तो यहाँ पर आता है आपका इनरोलमेंट नंबर, जो कि आपके आई कार्ड पर लिखा होता है इनरोलमेंट नंबर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से आप अपना इनरोलमेंट नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना। जैसे हम स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आते हैं तो नीचे की साइड पर यहाँ लिखा है ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स, तो इस पर जाने के बाद आपको कंफर्म डेट प्री बुक सीट पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आप किस सब्जेक्ट में पास हैं, किस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तो उसी को आप चूज करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है पास, पैटर्न में आप पास है, हिंदी में आप पास हैं, होम साइंस में आप पास हैं, आप पेंटिंग में आपका जो रिजल्ट पास दिखा रहा है, संस्कृत में आपका पास दिखा रहा है, सोशल साइंस में आप फेल है, यहाँ पर पास नहीं दिखा रहा है। इसके लिए आपको सीट बुक करनी है। तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए, यहाँ दिखा रहा है बुक सब्जेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपकी कंट्री क्या, कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया दिखाता है। स्टेट कहाँ पर, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जहां भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दिल्ली का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली वेस्ट। और यहाँ पर दिखाता है ये वाला केंद्रीय विद्यालय सपुर बस्ती, तो यहाँ से आप अपना जो सेंटर को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सीट दिखा देखिए, यहाँ पर ये सीट जुलाई की सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। फिर आप आते हैं अगस्त में, अगस्त की सारी फिल हो चुकी हैं। उसके बाद आप आते हैं सितंबर में, क्योंकि ये सीटें बहुत जल्दी फिल होती हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स का खास ध्यान रखें, सीटें जल्दी बुक करें, क्योंकि ये अगर एक बार फिल हो जाए
तो उसके बाद हमारा चांस चला जाता है सितंबर का। तो देखिए यहाँ पर जो दो डेट रखी है 4 सितंबर और 11 सितंबर, इनमें से कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज के लिए मैंने 4 सितंबर की सीट बुक कर ली है, तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है डू यू वांट टू बुक दिस सीट डेट, तो आपने ओके कर दिया। उसके बाद आपके लिए पेमेंट के लिए विंडो ओपन हो जाती है। अब जिस भी डेट से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने IDBI से पेमेंट करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देन पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होकर आएगी और उसमें साफ साफ दिया गया है कि आपको पेमेंट किस मोड से करनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, UPI से करनी है, गूगल पे से करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अमाउंट आपको दिखा रहा है कि पर सब्जेक्ट का अमाउंट 670 रुपीज है। जैसे मैं डेबिट कार्ड से करता हूँ तो डेबिट कार्ड की यहाँ से इंफॉर्मेशन मांगता है, आपका कार्ड नंबर मांगता है, एक्सपायर डेट और आपका CVV नंबर मांगता है और कार्ड होल्डर नेम भी मांगता है। उसके आप जैसे आप प्रोसीड करते हैं जो सब्जेक्ट में आपकी SYC, SYP, SYT, SYI आया है उसकी सीट बुक को बुक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करना है और जल्दी करिए क्योंकि ये सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, जल्दी सीट फुल हो जाती है। तो आप सभी इसमें जल्दी से अपने ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करिए। सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूं, तो आप उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लें, उनको देख लें और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहां से उनको ओपन करके उन सभी की तैयारी कर सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपने अप्रैल में एग्जाम दिया तो उसमें 40% का आपका TMA का जो सिलेबस था वो उसमें आ चुका है और जो 60% है वो आपको थ्योरी के एग्जाम में आएगा। बट ऑन डिमांड में ऐसा नहीं है। ऑन डिमांड में आपका पूरा सिलेबस आता है, हर चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। तो उसका खास ध्यान रखें कि सभी स्टूडेंट्स आपको पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको इसका फायदा हो सके और आपके दोस्त भी अपने जो ऑन डिमांड का एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।